Hello guys, I am Harsh Pandey from DTC Global. I welcome you all to our next episode of Building Blocks of Drone. पिछले एपिसोड में हमने प्रोपेलर्स के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मोटर्स के बारे में जानेंगे। इस मोटर की जानकारी देने के लिए मेरे दो एक्सपर्ट्स प्रसाद और अनुज आपको इस वीडियो में आगे लेकर जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज चोपड़े। मेरा नाम है प्रसाद नवले And we are the members of DTC। क्या कभी आपने सोचा है कुछ कुछ ड्रोन्स उड़ान भरती आसमान छू लेते हैं और किसी किसी का स्ट्रगल ही रियल होता है। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मोटर एनाटॉमी, केवी रेटिंग्स एंड सिलेक्शन ऑफ मोटर्स एज पर योर फ्रेम्स एंड रिक्वायरमेंट। अब हम जानेंगे मोटर की एनाटॉमी के बारे में। हर एक वाइंडिंग, बेरिंग और मैग्नेट का असर आपके मोटर की लाइफ स्पैन को डिफाइन करता है। सो इट्स बेटर कि आप कंजूसी ना करें और थोड़े पैसे ज्यादा डाल के एक अच्छी मोटर ले। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे स्टेटर कहते हैं और इसके साइड में आप लाइंस देख पा रहे होंगे, इसे स्टेटर पोल्स कहते हैं। एक मोटर में जितने ज्यादा स्टेटर पोल्स होते हैं उतना उसका टॉर्क ज्यादा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसे हम रोटर कहते हैं और इसके अंदर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, इसे हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और प्रीवियसली हमने स्टेटर के बारे में बात करी थी। इस स्टेटर के अंदर आप जो पैटर्न्स देख पा रहे हो, इन्हें हम कॉपर वाइंडिंग कहते हैं और इन्हें हम कलेक्टिवली ऐसे ज्वाइन करते हैं। और अब आप इस हिस्से को देख पा रहे होंगे, इसे हम बॉल बेरिंग कहते हैं। ये मोस्टली स्टील की होती है और कलेक्टिवली इस पूरे पार्ट को 3 फेज BLDC मोटर कहते हैं। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू बॉल बेरिंग, जिसकी हमने प्रीवियसली बात करी थी और मैंने आपको दिखाया था। इस छोटे से हिस्से को आप देख पा रहे होंगे, इसे बेरिंग कहते हैं। ये हमारे रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करता है और फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। एंड एज वी टॉक अबाउट अर्लियर, ये स्टील की होती है। हमारे पास एक बेटर चॉइस भी है सिरेमिक वाली, लेकिन वो महंगी होती है स्टील वाली के कंपैरिजन में, लेकिन उसकी लोड हैंडलिंग कैपेसिटी स्टील वाली से अच्छी होती है। So guys, now we are heading towards the most interesting part of this episode, and that is KV ratings of motor and the miracle of your motor's RPM per volt turning into a real life performance. Let's get into it. व्हाट इज केवी? ये केवी किस खेत की मूली है यार? सो बेसिकली केवी स्टैंड्स फॉर किलो वोल्ट्स और ये भी किसी भी BLDC मोटर का एक स्पीड कांस्टेंट होता है। इट स्टैंड्स फॉर RPM इज टू वोल्ट। इसको समझने के लिए लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। डोंट वरी गाइस, दिस एग्जांपल इज एज स्मॉल एज आवर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। सो ये है 1000 kV की एक मोटर एंड इफ वी अप्लाई 1 volt to this motor, it will revolve 1000 times in 1 minute. अब हम जान चुके हैं केवी रेटिंग्स के बारे में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट हायर एंड लोअर केवी BLDC मोटर्स एंड हाउ टू सिलेक्ट देम एज पर योर फ्रेम रिक्वायरमेंट्स। ये एक जिंक 3800 kV मोटर है। इनका थ्रस्ट, पावर और RPM बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनका टॉर्क थोड़ा कम होता है। ये बहुत ज्यादा बैटरी खाते हैं, लेकिन इनकी पावर बहुत अच्छी होती है। ये एक FPV एंड रेसिंग ड्रोन्स में काम आती है। मूविंग अहेड, ये है रेडी टू स्काई का 920 kV मोटर। इनका थ्रस्ट और पावर भले ही कम हो, लेकिन इनका टॉर्क इतना ज्यादा होता है कि ये हैवी लिफ्टिंग इजीली कर लेते हैं। इसलिए इनकी स्पीड कम होती है, लेकिन ये पेलोड कैरिंग ड्रोन्स में यूज होता है। स्टिक विद द वीडियो गाइस। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे मोटर और प्रॉप के रिलेशनशिप के बारे में। तो गाइज, ये रहा हमारा ड्रोन और अगर इसकी वेट की हम बात करें तो इसका वेट निकल के आता है 600 ग्राम्स। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो इस पे हमने 1700 kV के मोटर्स माउंट किए विथ 5045 प्रॉप्स। और सच बता रहा हूँ गाइस, ये मोटर प्लस प्रॉप का कॉम्बो बहुत ही अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड एजिलिटी एज वेल। तो गाइस, अगर आप अभी भी इस वीडियो तक बने हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ फ्री टिप्स है। फ्री टिप नंबर 1, हर फ्लाइट के बाद आप अपने मोटर्स का फ्री स्पिन करिए। अगर मोटर्स में कुछ दिक्कत होगी तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगी और आप उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अगर आपको मोटर्स की लाइफ चाहिए लॉन्गर और रखना है उन्हें कूलर, तो आप एक एम्प्लॉगर का इस्तेमाल जरूर करिए। अब आप सोचेंगे कि ये एम्प्लॉगर किस नई चिड़िया का नाम है,
तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये एम्प्लॉगर करंट मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस है। Q&A टाइम गाइस। तो हमारे पास एक सवाल आया था सेइंग कि भैया आप बिगिनर्स के लिए कौन सा मोटर रिकमेंड करोगे। पर्सनली माय चॉइस Emax। दीज आर वैल्यू फॉर मनी एंड मिड रेंज मोटर्स, बट अगर आपका बजट और थोड़ा टाइट है तो यू कैन गो फॉर रेडी टू स्काई। दीज आर चीपर एंड रिलायबल। So that's it for episode number 3 of Building Blocks of Drone, the Motor Mystery. Up next, we will see episode number 4, ESCs and Power Distribution Setup. Seems important, right? So make sure to watch all the 10 episode series of Building Blocks of Drone to customize and build your own flying beast to be perfectly tuned and ready to rule the sky. सीधी बात, नो बकवास। कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।